हेलो एवरीवन, आज हम ये फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है ये है अबॉर्शन एंड मिसकैरेज। हम मिसकैरेज के और अबॉर्शन के बारे में बात करेंगे, जिसे कि गर्भपात या विफल प्रसव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए हमें प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के बारे में पता है कि जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है ना, ठीक है, ये पीरियड जो होता है बेसिकली 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, और ये 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है, हम इसको अगर डेज में काउंट करें तो 280 डेज होता है, और अगर आप वीक की बात करो तो लगभग 37 से 44 वीक्स तक का जो टाइम होता है, ये बेसिकली हमारा गर्भावस्था की जो अवस्था होती है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए प्रेगनेंसी पीरियड जो है ये इतना लंबा पीरियड होता है। अब अबॉर्शन और मिसकैरेज की जो कंडीशन होती है ना, ये इसी के दौरान आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए किसी भी कारण से जो भ्रूण है या जो बच्चे का जिसका विकास हो रहा है माता के गर्भ में, वो अगर 24th से लेकर के 28 वीक तक के बीच में, ठीक है, 24 से लेकर 28 वीक के बीच में अगर किसी वजह से अगर वो सांस लेना बंद कर दे, या अगर वो डेड हो जाए, ठीक है, या उसकी जो हलचल होती है वो सारी चीज़ें बंद हो जाती है, तो इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अबॉर्शन कहा जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को अबॉर्शन कहा जाता है। अब देखिए विफल प्रसव मिसकैरेज कहलाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ अगर हम वैसे बात करें तो अबॉर्शन और मिसकैरेज में ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, बेबी जो होता है वो डेड डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, और जो मिसकैरेज है ये एक टाइप, मिसकैरेज या अबॉर्शन की हम बात करें तो एक टाइप का मिनिएचर होता है लेबर पेन का, लेबर का। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, एक तो नॉर्मल लेबर होता है, ठीक है, जिसके अंदर बेबी की डिलीवरी होती है, लेकिन अबॉर्शन या मिसकैरेज के कंडीशन के अंदर भी होगा तो सेम चीज़, लेकिन बहुत ही कम पेन होता है, और साथ ही साथ में बेबी डिलीवर होता है पर वो डेड होता है। ठीक है, मिसकैरेज को अगर कुछ शब्दों में देखा जाए तो इसको क्रिमिनल अबॉर्शन भी कहा जाता है, जो कई लोग जानबूझ करके भी करवाते हैं। ठीक है, इसलिए अब देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि किन किन कारणों से ये कंडीशन देखी जा सकती है ना। कई बार क्या होता है कि जो मदर का जो इसके रीजन है या कारण है, देखिए क्या रीजन हो सकते हैं कि जो यूट्रस है, ठीक है, इसका जो साइज है ना, कई बार ये इंक्रीज नहीं हो पाता है, साइज बड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या है कि जिस प्रकार से ये गर्भाशय है, ठीक है, अब क्या है यहाँ पर अगर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है तो धीरे धीरे इसका जो साइज होता है वो बढ़ते हुए जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जो बच्चे का साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन गर्भाशय का जब साइज नहीं बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर या बच्चे की ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि तो देखिए अब क्या है, भ्रूण का आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि यूट्रस का साइज नहीं बढ़ता है ना, तो जिसकी वजह से क्या है कि बच्चे की ग्रोथ के ऊपर या उसके विकास के ऊपर असर पड़ने लग जाता है। तो इस वजह से भी कई बार जो अबॉर्शन या मिसकैरेज की कंडीशन देखी जाती है। इसके अलावा देखो कई बार अगर किसी टाइप का ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर है अगर यूट्रस में तो हो सकता है, या फिर मदर को किसी टाइप का शॉक लग गया है ना, फीमेल को अगर किसी टाइप का शॉक लग गया, कोई आघात लग गया है, या किसी भी टाइप की इमोशनल उसमें कंडीशन के अंदर आ गई है, इमोशनली इम्बैलेंस की कंडीशन में, तब हो सकता है। इसके अलावा अगर उसको लंबे समय से अगर कोई क्रॉनिक अगर डिजीज़ है, ठीक है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ या किसी भी टाइप की ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती आ रही है, तो कई बार वो भी जो गर्भ होता है उसके ऊपर असर कर सकता है। इसके अलावा श्वास संबंधी बीमारी होना, हृदय संबंधी बीमारी होना, एनीमिया होना, है ना, और जैसे कि अगर उसको दमे की प्रॉब्लम है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, या RH फैक्टर का ही प्रॉब्लम है ना, तो अगर ऐसे कोई भी कारण हो सकते हैं जो अबॉर्शन या मिसकैरेज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो भ्रूण है वो विकृत है
है ना, तो उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो भी ये कंडीशन आ सकती है। कई बार जो वो भ्रूण का जो सिर का पार्ट होता है ना, उस एरिया में भी अगर पानी भर जाता है, जिसको हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन कहा जाता है, ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कभी कभी गर्भाशय के ऊपर अगर चोट लग गई है या फीमेल चलते चलते या दौड़ते हुए नीचे गिर गई है, तब भी ऐसी कंडीशन देखी जा सकती है ना। या फिर पेट में किसी भी प्रकार का अगर यूट्रस में संक्रमण हो गया है, वहाँ पर अगर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है ना, घर में बहुत ज़्यादा मतलब शोक का माहौल है, किसी की सडन डेथ हो गई है और जो फीमेल है वो डिप्रेशन में आ गई है ना, ऐसी चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा कई बार थक जाते हैं, कई बार टॉक्सेमिया जो हो जाता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, टॉक्सेमिया की कंडीशन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। टॉक्सेमिया में जैसे हाई ब्लड प्रेशर होना, ठीक है, और प्रोटीन का यूरिन में निकलना शुरू हो जाता है, एनीमिक हो जाती है फीमेल, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कई बार हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी ब्लड की सप्लाई रुक जाती है ना। कई बार क्या होता है, फीमेल्स ना कुछ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी बहुत सारी मेडिसिन को कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसी दवाइयों के खाने से क्या होता है, वो भ्रूण के ऊपर असर करना शुरू कर देती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप किसी भी टाइप की कोई भी मेडिकेशन ले रहे हो, कोई भी दवाई ले रहे हो ना, सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है, तो ये बहुत सारे रीज़न है। अच्छा, एक रीज़न और होता है हार्मोन इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोन इम्बैलेंस की कंडीशन भी हो सकती है। देखिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला, प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन, है ना। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन हुई है तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल प्रेगनेंसी में हाई रहना चाहिए ना, तभी प्रेगनेंसी सस्टेन करती है। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर डाउन हो गया है किसी भी वजह से, तो तुरंत उस टाइम पे गर्भपात हो जाएगा। ठीक है, तो मिसकैरेज होने के या अबॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे रीजंस थे जो मिला जुला करके हमने जिसकी बात करी। लेकिन अगर हम इन सभी रीजंस को अगर बांट करके बात करें तो देखिए, ये बेसिकली इसके 3 टाइप के या 3 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी होती है ना, वो मदर रिलेटेड होती है। ठीक है, माता से संबंधित हो सकती है। देखिए, मदर से संबंधित होगी तो वो कैसी हो सकती है, शुरुआती समय के अंदर, शुरुआती टाइम पे, जैसे माता की अगर हम बात करें तो देखिए, माता को अगर किसी प्रकार की बीमारी है या फिर उसके जो जेनाइटल्स हैं, ठीक है, या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है अगर वो डिफेक्टिव है ना, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, या फिर जो यूट्रस है उसका साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, गर्भाशय में कोई विकार है या हार्मोन्स की कमी है, ये कारण हो सकते हैं, है ना। तो इन वजह से क्या होता है कि गर्भपात हो सकता है, ये मदर से रिलेटेड होते हैं। सेकंड होते हैं जो जायगोट से या भ्रूण से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जायगोट रिलेटेड, या फिर हम इसको कह सकते हैं भ्रूण संबंधी विकार। ठीक है, ये कौन से कारण हो सकते हैं भ्रूण संबंधी, तो देखिए, भ्रूण से संबंधित कारण ये हो सकते हैं जैसे कि पहले से लेकर के 10वां हफ्ता जो होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि बराबर विभाजन चल रहा होता है कोशिकाओं का इस टाइम पर। अब क्या है, किसी न किसी वजह से जो सेल का डिवीजन है ना, वो रुक गया है, वो स्टॉप हो गया है इस टाइम पर आकर के। ठीक है, तब हो सकता है। इसके अलावा जो गुणसूत्र है, अगर जो क्रोमोसोम से बेसिकली जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं, ये अगर डिफेक्टिव होते हैं, ठीक है, या फिर अगर किसी वजह से अगर लेडी ने कंसीव कर लिया लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है वो आकर के और अगर यूट्रस पे नहीं चिपकता है, ठीक है, यूट्रस की वॉल पर आकर के नहीं चिपकता है, या फिर एक बार वो लग गया और वहाँ से अगर वापस वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, तो ऐसी कई सारी कंडीशंस हो सकती है जिसके अंदर भी प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं करती है। और जो लास्ट जो हम इसका रीज़न है जिसको अगले भाग में बांट सकते हैं, वो है फादर रिलेटेड। ठीक है, पिता से संबंधित कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखिए, पिता से संबंधित कारणों की अगर बात की जाए ना, तो जैसे कि अगर जो स्पर्म्स हैं वो अगर डिफेक्टिव हैं या जो क्रोमोसोम से अगर वो डिफेक्टिव है तो वो इसका रीज़न हो सकते हैं। तो देखिए, हमने जितने भी रीज़न थे उनको हमने 3 भागों में बांट दिया। जायगोट से रिलेटेड थे जो इटसेल्फ उसी के थे, मदर से रिलेटेड थे जिसकी बॉडी के अंदर
बच्चा जो है या भ्रूण जो है वो ग्रो कर रहा है, और फादर से रिलेटेड हो सकते हैं जो कि क्रोमोसोम्स या स्पर्म से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के कारण होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि जो अबॉर्शन या मिसकैरेज होते हैं, अबॉर्शन के बारे में इसमें बात करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो, जिसमें पहला टाइप आता है देखिए थ्रेटन्ड अबॉर्शन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संभाव्य गर्भपात। संभाव्य गर्भपात के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि जो गर्भावस्था के जो पहले 28 हफ्ते होते हैं, ठीक है, 28th वीक तक में, ठीक है, कई बार क्या होता है कि यूट्रस से किसी टाइप का सिक्रेशन हो सकता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, अच्छा सिक्रेशन में भी बेसिकली ब्लीड ही होता है और कुछ स्पॉटिंग हो सकती है। तो ये जो ब्लीड होता है ना, तो इसकी वजह से कई बार ऐसा फील नहीं होता है कि जो यूट्रस है उसके अंदर किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ब्लीड हो जाता है। तो इस कंडीशन में कई बार जो फीमेल होती है वो डर सकती है। तो हो सकता है कि ये एक संभाव्य या संभावित गर्भपात हो सकता है, लेकिन अगर इस कंडीशन को अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए या थोड़ी सी केयर की जाए तो इस चीज़ को रोका जा सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि फीमेल खुद बहुत डर जाती है इस चीज़ से, तो भी कई बार वो शॉक लगने की वजह से भी चांसेस होते हैं अबॉर्शन के। लेकिन क्या है कि हम ध्यान रखेंगे, उसको पूरा रेस्ट करने देंगे, ठीक है, तो ये ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी ब्लीडिंग जो है वो जैसे स्पॉटिंग से ब्लीड होना थोड़ा और ज़्यादा शुरू हो गई है या फिर दर्द भी होने लग गया है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जो भी फीमेल होती है उसको एक तो प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, बेड रेस्ट करना चाहिए, उसको लेट जाना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 4-5 दिन तक उसको टोटली फिजिकल और मेंटल रेस्ट करना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवा करके, ठीक है, और फिर जो भ्रूण की स्थिति है उसका पता लगवाना चाहिए कि भ्रूण की स्थिति क्या है इस समय पर, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो डॉक्टर जब सोनोग्राफी करता है तो उसके अंदर पता चल जाता है कि हाँ बेबी मीन्स अभी है या फिर नहीं है, तो इस चीज़ के बारे में डॉक्टर जानकारी दे देता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, उस उपकरण या जो ये अल्ट्रासाउंड करवाता है ना, इससे क्या पता चल जाता है भ्रूण का आकार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसकी हृदय की धड़कन चल रही है या नहीं चल रही, इन चीज़ों का पता लगा लिया जाता है, तो उससे ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है इनइविटेबल अबॉर्शन। ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं अनिवार्य गर्भपात। अब देखिए अनिवार्य गर्भपात, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती है कि जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ये खुद ही कुछ चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को ये नकार देते हैं, मना कर देते हैं। इस कंडीशन में भी क्या होता है, जो बॉडी का जो ऑर्गन है यूटेरस, ये क्या करता है कि इसके अंदर जो पलने वाला जो जायगोट है या भ्रूण है, ठीक है, उसको क्या करता है, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना अंदर, जैसे कि उसकी प्लेजेंटा है या फिर जो गर्भनाल है, ऐसी सब चीज़ें होती है, जो भी लिक्विड्स हैं उसके अंदर, उन सबको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इस टाइम पर फीमेल को वेजाइनल एरिया में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और जो यूट्रस है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, ठीक है, और जो सर्विक्स एरिया होता है वो पूरा का पूरा फैल जाता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो होती है, जितना भी अंदर है जायगोट और
सब चीज़ें वो सब बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस टाइम पे ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही क्लॉट्स भी निकलते हैं, ठीक है। क्लॉट्स का फॉर्मेशन भी निकलता है अंदर से, तो उससे पता चल जाता है कि इस टाइप का अबॉर्शन है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर जब हम फीमेल को ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर अबॉर्ट नहीं हुआ है बेबी लेकिन फिर भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है कुछ कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जो फीमेल होती है उसको बेहोश किया जाता है और उसके बाद में सक्शन मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है भ्रूण को। क्योंकि क्या होता है कि कई बार देखिए जो अबॉर्शन की कंडीशन होती है, अगर इसमें शुरुआत में पता चला है बेबी अभी जिंदा है लेकिन अगर थोड़ा बहुत ब्लीड होने लग गया है तो कुछ मेडिसिन या इंजेक्शंस दे करके या हार्मोन्स के इंजेक्शंस दे करके इस चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कुछ कंडीशन के अंदर कोई भी चीज़ें काम नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर अगर भ्रूण की अगर मृत्यु हो गई है या जायगोट डेड है तो इस टाइम पर अगर हम हार्मोन्स के इंजेक्शंस भी अगर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को तो भी वो फायदा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, प्रॉपर बॉडी क्लीनिंग या यूट्रस की क्लीनिंग करवाई जानी जरूरी होती है। ये था इसका सेकंड टाइप, अनिवार्य गर्भपात के इनएविटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट जो है वो है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। देखिए थर्ड जो है वो है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मीन्स जो कि अपूर्ण गर्भपात जिसको कहा जाता है। अपूर्ण गर्भपात की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो अंदर जायगोट है, ठीक है, जो जायगोट है ना वो क्या होता है, वो तो अबॉर्ट हो गया, ठीक है, लेकिन जो कुछ चीज़ें तो क्या रहती है यूट्रस के अंदर ही रह जाती, कुछ चीज़ें बाहर निकल जाती, जैसे कि जो प्लेजेंटा है या गर्भनाल है वो अंदर ही रह गई और सिर्फ जायगोट जो है वो बाहर डिलीवर हो गया डेड कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो और मतलब कि कुल मिलाकर के जितनी भी चीज़ें प्रेगनेंसी को या बेबी को सपोर्ट करती है उसमें से आधी चीज़ें अंदर ही बॉडी में ही रह जाना और कुछ चीज़ों का बाहर निकल जाना या डेड हो जाना, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। तो ये कंडीशन कैसी होती है, सेप्टिक भी हो सकती है, मीन्स संक्रामक भी हो सकती है, किसी टाइप का इन्फेक्शन भी फैला सकती है और इसमें पस का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है, जो पीप बनती है ना उसका फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये रोगी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी बहुत हैवी होती है और टॉक्सिमिया होने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें पेट में ही रह गई यूट्रस में तो वो अब टॉक्सिसिटी फैलाने का काम कर सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कभी कभी पेशेंट को जो मतलब ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है, ठीक है, जब कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इस स्थिति के अंदर क्या किया जाता है, जो भी रोगी है जो फीमेल है उसको क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है और यूट्रस की प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है और उसको कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा करके और प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। अगला जो टाइप है, फोर्थ टाइप, वो है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन, देखिए जो मिस्ड अबॉर्शन जो होता है ना, इसको अप्राप्त गर्भपात या लुप्त गर्भपात भी कहा जाता है। देखिए इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है कि बेबी अबॉर्ट हो गया है या बेबी अंदर ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा ही लगेगा, सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा, कई बार महीनों महीनों तक इसके बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जहाँ पर बेबी ग्रो कर रहा है ना उसके चारों तरफ जो प्लेजेंटा है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है ब्लड के क्लॉट्स आकर के फॉर्म हो जाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा पूरा यूट्रस के अंदर ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो होने लग जाता है और साथ ही साथ में थोड़े काफ़ी लंबे टाइम के बाद में कभी कभी थोड़ा सा ब्लीड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बच्चे का जो या भ्रूण का विकास है वो होता रहेगा, लेकिन विकास नहीं होता तो इसका जो साइज़ है ना वो साइज़ यही का यही बना रहेगा, ये साइज़ इंक्रीज भी नहीं होता है, ठीक है। जब ये साइज़ इंक्रीज नहीं होता है ना तो उससे पता चलता है कि कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है या बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो इस कंडीशन को मिस्ड अबॉर्शन के नाम से जाना जाता है और इस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो यूट्रस है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करवाई जाती है और जो भी चीज़ अंदर अगर टॉक्सिसिटी फैला रही है या परेशानी दे रही है उस सब चीज़ों को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अगला जो है इसे हम हैबिचुअल, फिफ्थ है हैबिचुअल अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। मीन्स
अपने आप होने वाला या आदत से मीन्स बार बार लोगों के उस फीमेल को ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसको रिपीटेटिव भी कहा जा सकता है, ठीक है, रिपीटेटिव अबॉर्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि एक के बाद एक करके बेबी अबॉर्ट होते जाते हैं, एक बार हुआ फिर वापस सेकंड टाइम हुआ फिर वापस थर्ड टाइम हुआ, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो फीमेल जो होती है वो या जाइगोट जो होता है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट है, प्रॉपर जो उसकी केयर होती है वो नहीं हो पाती है, और साथ ही फीमेल प्रॉपरली कंसीव नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि इस चीज़ का कारण पता लगाया जाता है कि क्यों है, ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से है या फीमेल की कोई प्रॉब्लम है बॉडी की उसकी वजह से है, या जाइगोट क्यों नहीं सस्टेन कर रहा है, इस चीज़ का के ऊपर फोकस करके इसके रीजंस का पता लगाया जाता है। अब जब इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि इस टाइप के अबॉर्शन को रोकने के लिए एक टाइप की रिंग आती है ना, उसका क्या यूज़ करते हैं, उसको सर्विक्स के ऊपर लगा दिया जाता है। तो क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो फिसल करके बॉडी से बाहर नहीं आता है, और साथ ही साथ में जो फीमेल होती है ना उसको क्या दिया जाता है, प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। बेड रेस्ट ही इस कंडीशन के अंदर कई बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसको अच्छा खाना खाना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और हो सके जितना किसी भी टाइप का कोई ट्रैवल नहीं करना चाहिए या किसी तरीके का हैवी वर्क उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, और साथ ही साथ डॉक्टर से प्रॉपर उसका कंसल्टेशन उसको करना चाहिए, और समय पड़ने पर जो डिलीवरी है वो भी उनको हॉस्पिटल में ही करवानी चाहिए, ठीक है। तो ये थे सभी टाइप के जो अबॉर्शन के टाइप्स थे और अबॉर्शन क्या होता है उसके बारे में। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।